बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अतियाट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। हम बना रहे हैं कुकिंग विद अतियाट स्टूडियो में चिकन शाशलिक स्टिक्स, शाशलिक पिज़्ज़ा और शाशलिक ग्रिल्ड। तो बहुत ही जायके वाली मज़ेदार जूसी चिकन शाशलिक बन रही है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इंग्रेडिएंट्स नोट करें। जी तो व्यूअर्स, इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं 1 kg मेरे पास है चिकन, और मेरे पास अनियन है, टमाटर और मेरे पास शिमला मिर्च है। इसके अलावा स्लाइसेस में मेरे पास मोज़रेला चीज़ है और चेडर चीज़ है। इसके अलावा स्पाइसेस हैं और इनकी क्वांटिटी मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूरख मिर्च, हल्दी और चाट मसाला। तो जैसे ही हम इनको इस्तेमाल करेंगे मैं साथ साथ आपको इसकी क्वांटिटी बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने 1 kg चिकन को धो लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में कट करवा लिया है। जी तो व्यूअर्स, इसके अलावा मेरे पास अनियन है, टमाटोज और कैप्सिकम है। इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये दो हैं सारी चीज़ें। हल्दी है मेरे पास, नमक है 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून है और रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून और फिर मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च ½ टीस्पून है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने चिकन को एक बाउल के अंदर डाल देना है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 चम्मच टेबलस्पून ही हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे। ½ टेबलस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे। प्याज के टुकड़े, टमाटर और कैप्सिकम को हम इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इनको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 अदद लेमन काट के उसका जूस हम शामिल कर देंगे और इन तमाम स्पाइसेस, वेजिटेबल और चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, 4 टेबलस्पून ही मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड किया है। इन तमाम स्पाइसेस को हम चिकन और वेजिटेबल्स के साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मसाला तमाम पीसेस को अच्छे से लग चुका है। अब हमने मैरिनेशन के बाद इसको कवर कर देना है किसी भी लैमिनेशन पेपर के साथ या किसी भी ढकने के साथ आप इसको ढांप लें। तकरीबन 3 या 4 घंटों के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, 3-4 घंटों के बाद मैंने चिकन को निकाल लिया है फ्रिज में से और आप देख रहे हैं मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है तमाम पीसेस को। अब हम इन तमाम पीसेस को चढ़ाएंगे स्टिक्स पे, सीखों पे और ग्रिल करेंगे इनको। सबसे पहले हमने इस तरह से मीट के पीसेस लेने हैं और फिर साथ में वेजिटेबल्स को हमने सीखों के अंदर लगा देना है, स्टिक्स के अंदर इस तरह से पिरो लेना है। चलें जी, एक स्टिक हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने दूसरी स्टिक को भी चिकन के पीसेस और कैप्सिकम, अनियन और टमाटर के साथ बना लेना है। इसी तरह से अब मैं अवन की जो उसके अंदर सांचा है सीखों वाला, उसके अंदर लगा रही हूँ शाशलिक टिक्का बोटी। इस तरह से तमाम सीखों के अंदर मैं इन इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से लगा लूँगी।
आपके पास कोई भी चीज़ है, जो कोयलों वाली सिलाखें हैं, आप उनके ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोयलों के ऊपर भी सेक सकते हैं और अवन में भी बेक कर सकते हैं। जो जो आपके पास सहूलत अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं उनको मैं ग्रिल ट्रे के अंदर लगाऊंगी और ग्रिल ट्रे के अंदर इनको इस तरह से स्प्रेड करके इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मैं छिड़क दूंगी ऑयल। ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल ऑयल भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, चिकन स्टिक्स भी और शाशलिक ग्रिल ट्रे भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इन सब को अवन के अंदर सेट कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अवन के अंदर ट्रे और स्टैंड सेट करने के बाद मैंने मूव वाला बटन प्रेस कर दिया है और इसको मैंने 250 डिग्री के ऊपर आधे घंटे के लिए लगा दिया है। ऊपर और नीचे वाले दोनों रॉड हम ऑन करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम बेक कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन शाशलिक स्टिक्स, चिकन ग्रिल और चिकन टिक्का बोटी भी रेडी हो चुकी हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इनको ऑयल लगा लेंगे ब्रश की मदद से। तमाम पीसेस को हम ऑयल लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत खुशबू, बहुत खूबसूरत कलर के साथ हमारी चिकन शाशलिक्स रेडी हो चुकी हैं। चिकन शाशलिक स्टिक्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं धुआंधार, मज़ेदार, कलरफुल, स्पाइसी, टेस्टी चिकन शाशलिक बन चुकी हैं। अब हम ग्रिल ट्रे को भी निकाल लेंगे, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। जी तो व्यूअर्स, कुकिंग विद द त्यार स्टूडियो पे बन रहे हैं आज शाशलिक स्टिक्स, शाशलिक चिकन टिक्का बोटी और शाशलिक पिज़्ज़ा। तो ऑलमोस्ट हमारी शाशलिक रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं और अब हम बना रहे हैं शाशलिक पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़े के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कुकिंग विद द त्यार स्टूडियो मेरे चैनल पे आप बहुत से पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ देख सकते हैं। वहाँ पे आप पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो जो है वो रेडी कर ली है। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जी तो व्यूअर्स, पिज़्ज़ा को हमने सेट कर लेना है, पिज़्ज़ा डो को पिज़्ज़ा पैन के अंदर, और इस तरह से फिंगर टिप्स की मदद से हम इसके कॉर्नर्स को इस तरह बिठा लेंगे। फोक की मदद से मैं इसके अंदर होल कर रही हूँ ताकि इसमें से एयर निकल जाए। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे इस रोटी के ऊपर। अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे और जो हमने शाशलिक ग्रिल की है चिकन, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इसके अंदर अलग से हमें कैप्सिकम, टमाटो या अनियन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। चिकन शाशलिक को लगाने के बाद हम अब इसके ऊपर लगा रहे हैं चीज़। चीज़ में हम मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों के स्लाइसेस ऐड करेंगे। चीज़ को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, होममेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं और अब मैं इसको 10 मिनट की टाइमिंग लगा रही हूँ। 250 डिग्री पे मैंने इसे बेक कर लिया है। मज़ेदार सा शाशलिक पिज़्ज़ा जो है वो भी रेडी हो चुका है व्यूअर्स। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपको रेसिपी कैसी लगी मेरी, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।